मशहूर परफ्यूम लेडी मोनिका का किसने किया था रेप और मर्डर। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। 6 अक्टूबर 2016 को क्या हुआ था मोनिका के साथ, तो करते हैं बात। 6 अक्टूबर 2016 को जब आस पड़ोस में पता चलता है तो उसका फ़ोन किया जाता है, उसके घर की बेल मारी जाती है लेकिन वो अंदर से गेट नहीं खोलती है। तो आस पड़ोसी लेके उसके भाई को कॉल करते हैं और उसका भाई पास में सबको बोलता है कि बात करो ऑफिस, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जस्ट उसी बिल्डिंग में मोनिका का एक फ्रेंड थी, उसको बोला तो वो एक डुप्लीकेट चाबी लेके आई और गेट खोला तो अंदर देखा कि मोनिका की लाश पड़ी है। तो क्या हुआ था मोनिका के साथ, तो करते हैं बात। 4 महीने पहले मोनिका गोवा में सपना राज वैली एक बिल्डिंग में वो रेंट पर रहने के लिए आती है, जो 3 BH बेडरूम वो देखती हैं और कुछ दिनों के बाद वहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। तो उधर ही एक वॉचमैन रहता है राजकुमार करके, तो वो मोनिका को देख के उस पर फिदा हो गया था। तो ऐसे में वो ऐसे ही बहाने से देखते रहता करता रहता, लेकिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसा कुछ काम करूँ जो मैं मोनिका को रोज़ देख सकूँ। तो फिर वो अपने सीनियर को कॉल करता है और बोलता है कि मैं साथ साथ क्या सबकी गाड़ी भी वॉश कर दिया करूँ क्या, तो इससे मुझे 2 पैसे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो उसका जो सीनियर था उसने बोला ठीक है, जो तुझे लगता है देख ले, तेरे हिसाब से मैनेज होता था। तो और सबके पास जाता है और गाड़ी की बात करता है और मोनिका के पास जाता है और मोनिका बोलती है ठीक है। तो फिर वो गाड़ी की चाबी दे देती है और बोलते है कि मॉर्निंग में 9 o'clock आ जाने का। तो वो रोज़ 9 बजे जाता है, काम करता चलता रहता है। और एक दिन ऐसा होता है कि मोनिका का उसकी कार से एक छाता गायब हो जाता है। जी हाँ, छाता गायब हो जाता। तो मोनिका उस वॉचमैन को पूछती है क्या तुमने मेरा छाता चुराया है। तो वो बोलता नहीं, मैंने नहीं चुराया। तो वो बोलती है कार के अंदर पड़ा था और कार मैं चलाती हूँ या फिर तू साफ करता है, उसके अलावा दूसरा कोई टच भी नहीं करता है। तो ऐसा करके उसके सीनियर को कंप्लेंट की जाती है। जब चेक किया जाता है तब उसके वॉचमैन के जो रूम था उसके अंदर ही वो छाता मिलता है। तो इस पर मोनिका काफ़ी गुस्सा होती है और उसको कंप्लेंट करती है और बोलती है कि इसको यहाँ से निकालो वरना ये कल और बड़ी बड़ी चोरी करेगा। तो उसी बात पे उसको निकाल दिया जाता है। तो राजकुमार वहाँ पे जॉब छोड़ के फिर गोवा में इधर उधर भटकता रहता है और उसके मन में यही था कि मोनिका का मर्डर करना है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी जॉब चली गई। तो ऐसा करके वो बैठे बैठे प्लान बनाने लगा कि कभी उसका मर्डर करूँ मैं। तो एक दिन क्या होता है कि वो सपना राज वैली बिल्डिंग में घुसता है और जाके देखता है तो मोनिका के घर के बाहर लॉक लगा था। तो वो उसी रास्ते टेरेस पे चला जाता है और वापस कुछ घंटों के बाद आके देखता है तो वो लॉक लगा ही रहता है। तो ऐसा करके वो रात को आता है तो रात को भी देखता है लॉक लगा रहता है। ऐसा करके उसके 2 दिन निकल जाते हैं छत पे और ना ही कुछ उसने कुछ खाया ना ही कुछ पिया, इसी इंतज़ार में कि मोनिका कब आएगी। तो 2 दिन के बाद जब वो मॉर्निंग में नीचे उतरता है कि अभी कुछ होने वाला नहीं है तो वो निकलने के लिए, तो जैसे ही देखता है कि मोनिका का लॉक ओपन था। तो वो जैसे ही रिंग बजाता है तो मोनिका बोलती है कौन, तो वो बोलता है मैं वॉचमैन। तो ऐसा करके उसको पता नहीं था कि कौन है क्या नहीं। जैसे मोनिका गेट खोलती है वो उसको धक्का दे देता है, अंदर चला जाता है और मोनिका चिल्लाती है तो वो उसका मुंह दबा के उसको बैठा देता है। बैठाने के बाद वो उसको चेयर पे बांध देता है और काफ़ी उसके साथ मारपीट करता है जो भी है। उसके बाद में वो एक उसको बेड पे लेटा देता है, उसके हाथ पग सब बांध देता है और उसको वो पर्स चेक करता है। पर्स में कुछ 3-4 हज़ार रुपये मिलते हैं उसको, तो पर्स से ले लेता है और बोलता है कि मुझे और पैसे चाहिए। तो मोनिका बोलती है कि इसको पैसे दे दूंगी तो मुझे ज़िंदा छोड़ देगा। तो वो बोलती है मेरे पास पैसे तो नहीं, लेकिन ये कार्ड लेके जाओ, तुम ये ATM में यूज़ करना, तुमको पैसे निकल जाएंगे। तो राजकुमार बोलता है मैंने ये कभी यूज़ किया नहीं है, क्या पता तू झूठ बोल रही हो। तो फिर मोनिका बोलती है कि मेरे ऊपर विश्वास नहीं, तुम जाओ और ये कोड है वो डालना, पैसे निकल जाएंगे। तो वो जल्दी से जाता है और पास के ATM में ऐसा करता है और पैसे निकाल देता है थोड़े बहुत। तो वो बिल लेके आता है, वो बिल रख देता है उधर ही और पैसे जेब में डाल देता है। फिर वो उधर कुछ खाना वाना बनाता है, नाश्ता वास्ता करता है। उसके बाद में वापस मोनिका के पास आता है और मोनिका के साथ टॉर्चर करने लगता है। उसके बाद में मोनिका का फ़ोन लेता है और फ़ोन चेक करने लगता है, कुछ फिल्म वगैरह देखता है। उसके बाद में वो अश्लील वीडियो चलाता है और मोनिका को भी दिखाता है और मोनिका के साथ वो रेप करना स्टार्ट कर देता है। तो रेप करने के बाद वो फिर वहाँ से निकलने लगता है और उसने सोचा कि अगर मैंने इसको ज़िंदा छोड़ दिया तो पुलिस मुझे पकड़ लेंगी। तो एक तकिया लेता है और उससे उसका मुंह दबा देता है और वहाँ पे मोनिका की डेथ हो जाती है।
तो उसको मारने के बाद वो निकलता है, गोवा से पहुंचता है बेंगलुरु। तो बेंगलुरु में उधर ही होटल में रहता है, घूमता रहता है। तो इसी बीच क्या होता है कि सुबह काम वाली भई आई, तो उसने गेट बजाए तो गेट ओपन नहीं हुआ। तो काफ़ी देर उसने कॉल किया, कुछ हुआ नहीं। तो ऐसे करके उसने उसके बड़े भाई को कॉल किया और कॉल करके बोला कि आपकी सिस्टर गेट नहीं खोल रही है। तो उसके बड़े भाई ने, जो मोनिका की फ्रेंड थी, इसको कॉल किया, बोल रहा कि मोनिका गेट नहीं खोल रही, जाके चेक करो क्या हुआ है। तो वो जाती है और वो भी काफ़ी कॉल करती है, रिंग मारती है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। फिर वो उसके पास भी एक चाबी थी, तो वो चाबी से गेट खोलती है और जाके देखती है उसके बेडरूम में, तो मोनिका की लाश पड़ी रहती है और पूरे जो उसके कपड़े थे पूरे ओपन रहते हैं। तो वो कपड़ा ढकती है और उसके बाद पुलिस को कॉल करती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। तो पोस्टमार्टम पता चलता है कि मोनिका का रेप हुआ है, फिर उसके बाद में उसका दम घुटने से उसकी मौत हो गई है। तो ये सब कुछ होने के बाद पुलिस छानबीन करने लग जाती है और बिल्डिंग में पूछताछ करती है कि ऐसा कोई अनजान आदमी ऐसा कुछ आए क्या, किसी के साथ दुश्मनी है क्या। तो सब बोलते हैं हमने किसी को अनजान आदमी को देखा नहीं और मोनिका का नेचर ही काफ़ी अच्छा है, तो हमको नहीं लगता कि इसका कोई दुश्मन होगा। तो फिर पुलिस उसके घर पर छानबीन करती है, तो चोरी का भी ऐसा कुछ मामला नहीं लगता है। और पुलिस फिर सपना राज वैली में बिल्डिंग वाले को पूछती है कि कैमरा किधर है, तो वो बोलते हैं इधर कोई कैमरा वैमरा है नहीं। तो उसके बाद में पुलिस काफ़ी कार्रवाई करती है, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगता है। फिर वो वापस घर पर जाती है और मोनिका का पर्स चेक करती है, तो उसमें कुछ बिल मिलते हैं और उन बिल को देखते हैं, वापस रख देते हैं और ऐसा कुछ मिलता नहीं है। तो वापस चले जाते हैं। काफ़ी कार्रवाई करने के बाद उनको कुछ हाथ में नहीं आता है। फिर उन्होंने सोचा कि जो बिल है उसको क्यों ना बिल को एक बार चेक किया जाए। तो वो जो एटीएम से जो बिल निकलता है वो बिल लेकर गए और बैंक में बताया, तो बैंक वाले ने पूरा चेक किया कि हाँ यहाँ पे पैसे निकाले गए। उसके बाद में बैंक वाला बोलता है कि इसमें ये काफ़ी ट्राई किया गया है और इसके बाद में भी 7, 8, 9, 10 तारीख को भी पैसे निकाले गए हैं। तो पुलिस वाले बोलते उसके 6 तारीख को उसका मर्डर हो गया, फिर ये पैसे कैसे निकाले। तो फिर पुलिस वाले ने बैंक वाले को बोला कि तुम ये जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन होता है तो हमको बताओ और ख़बर दो। उसके बाद में जो नेक्स्ट होता है वो बेंगलुरु में होता है और बेंगलुरु में वहाँ की पुलिस को कांटेक्ट किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। तो उसका जो सीसीटीवी में जो फ़ोटो होता है वो पूरी अच्छी तरह से दिखता है। फिर वो फ़ोटो लेके वापस सपना राज वैली में आते हैं और सबको दिखाते हैं। तो सब बोलते हैं कि हाँ ये हमारा पुराना वॉचमैन था जिसको चोरी के मामले में इसको निकाल दिया गया। फिर बेंगलुरु में पुलिस को कांटेक्ट किया जाता है और उसको पकड़ने के लिए बोला जाता है, उधर पकड़ लेती है। उसके बाद में कॉल आता है कि हमने राजकुमार नाम की व्यक्ति को पकड़ लिया है। पकड़ के फिर पूछताछ करती है, तो वो बोलता है कि मैं पंजाब से बठिंडा से रहने वाला हूँ और ऐसे मैंने काफ़ी चोरी की है, ऐसे सब कुछ बताता है उसके बारे में। तो डिमांड पे लेने के बाद वहाँ बोलता है, फिर वो मुंह खोल देता है कि हाँ मैंने मोनिका का मर्डर किया है, क्योंकि उसकी वजह से मेरी जॉब चली गई थी, इसके लिए मैं गुस्से में आके उसका मर्डर कर दिया है। फिर पुलिस लेके जाती है और उसको जेल में डालती है और उसका जो केस होता है वो जाता है कोर्ट में, लेकिन अभी तक कोई फैसला आया नहीं कि उसको उम्र कैद हुई, कितने साल सज़ा हुई। बस वो जेल में है और फाइल पड़ी है, अभी तक कोई केस का हुआ नहीं कि क्या है क्या नहीं। तो नेक्स्ट कुछ अपडेट आएगी तो मैं आपको बताऊंगा कि उसके साथ क्या हुआ और क्या नहीं। एक साथ करते हैं वीडियो ख़त्म और ऐसे नेक्स्ट